नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टॉक बाज़ार में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लाया हूँ जो काफ़ी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कितने साल का ब्रेकआउट है। तो हम अभी उस स्टॉक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है उस स्टॉक के मतलब ब्रेकआउट करने की, या फिर और ज़्यादा क्या क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक का नाम है द इंडिया सीमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टॉक में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे अभी ले रखा है, तो वन डे के टाइम फ्रेम में तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई यहाँ मारा था और फिर अब ये यहीं पे आ गया है वापस। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अभी यहाँ ब्रेकआउट पे खड़ा है, ये 6 महीने का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन चली है यहाँ पे, इसकी जो रेंज है मतलब टाइम फ्रेम है वो 6 महीने का है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है यहाँ हिट हो सकता है। ठीक है, क्यों पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है यहाँ पे ज़्यादातर, फर्स्ट रीज़न देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ ट्रेस हुआ है और यहाँ पे भी ना ब्रेकआउट से पहले ये सीधा ब्रेकआउट नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसने यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट की जो यहाँ पे लाइन है, इससे पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक बेस बिल्डिंग की है। तो बेस बिल्डिंग होने के बाद जो ब्रेकआउट होता है ना, काफ़ी सस्टेनेबल एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने बात करी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ठीक है, तो एक बार ज़रा हम यहाँ पे चलेंगे हमारे मंथली चार्ट पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मंथली चार्ट खोल लिया है इंडिया सीमेंट का। तो अगर आप यहाँ देखेंगे डेट को थोड़ा सा ध्यान से, तो 1 नवंबर 2007 को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक है, तो अब 2007 में बनाया था और अभी क्या चल रहा है 2025, यानी कि मोटा मोटा कितना हो गया यहाँ पे, 18 साल के, 17-18 साल के लगभग यहाँ पे हो गया है टाइम ड्यूरेशन। तो कोई भी स्टॉक 18 साल बाद की कंसोलिडेशन करने के बाद अपना ऑल टाइम हाई के पास आ गया, एक्चुअली उसने तोड़ा भी है, लेकिन अभी तोड़ने के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं गया। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद अभी इतना ज़्यादा नहीं गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये हमें आपको अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अभी बेस बिल्ड कर रहा है फिर से। तो ऐसे ब्रेकआउट काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, और नहीं भी होते हैं कोई बात नहीं, तो उसके लिए ही होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लेंगे छोटा सा, जितने की भी आपकी कैपेबिलिटी होती है, जितना भी आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो आपके ऊपर है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का होता है कि मैं स्विंग में 10% लूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2% लूँगा, तो वो रिस्क एपेटाइट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, कि आपका कितना एपेटाइट है। तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। मैं कहता हूँ कि बस आप इसको एक बार ट्रैक करते रहिए। ठीक है, देखते रहिए, इससे आपकी ही मार्केट की जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्हेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें अच्छी खासी बेस बिल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है, और 18 साल बाद का ब्रेकआउट ऑब्वियसली मैक्सिमम चांसेस हैं कि सस्टेन करेगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है, वी विल गो विद द स्टॉप लॉस। मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ते रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट में यही है, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को उठाना है जो आपको काफ़ी कंफर्मेशन देती है। ठीक है, और उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर फिक्स करना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बिना कोई काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अगर देखी जाए तो। और जैसे यहाँ पे इस लाइन का ये ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए बेस बिल्ड करके जैसे ये ब्रेक करता है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक जो है पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कौन कौन इस अपनी एनालिसिस के बाद कौन कौन यहाँ पे इस ट्रेड में प्लान करने वाला। और आपको पता है जब इतने मल्टी ईयर के ब्रेकआउट होते हैं ना, तो कुछ छोटे मोटे नहीं होते, वो कम से कम काफ़ी बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, क्योंकि 18 साल बाद होते हैं ना, मतलब इतना टाइम लगा है, तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा ही रिटर्न दे के जाते हैं। ठीक है, तो जो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो होल्ड कर सकते हैं, वरना कुछ लोग जो हैं वो तो 5-10% मिलते ही यहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो अप टू यू कि आप कितना बुक करते हैं प्रॉफिट और कितना नहीं, या स्टॉप लॉस हिट होता है। देखते हैं इस ट्रेड में, नेक्स्ट मंथ देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।